मीठे बच्चे, तन मन धन अथवा मनसा वाचा कर्मणा ऐसी सर्विस करो जो 21 जन्मों का बाप से एवजा मिले, परंतु सर्विस में कभी आपस में अनबनी नहीं होनी चाहिए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ आते हैं रूहानी बाप के पास रिफ्रेश होने। जब रिफ्रेश होकर वापस जाते हैं तो ज़रूर जाकर कुछ करके दिखलाना है। एक एक बच्चे को सर्विस का सबूत देना है। जैसे कोई कोई बच्चे कहते हैं हमारी सेंटर खोलने के दिल है, गाँवों में भी सर्विस करते हैं ना, तो बच्चों को सदैव यह ख्याल रहना चाहिए कि हम मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से ऐसी सर्विस करें जो भविष्य 21 जन्म का एवजा बाप से मिले। यही होना है। हम कुछ करते हैं, कोई को ज्ञान देते हैं, सारा दिन यह ख्यालात आने चाहिए। भल सेंटर खोलें, परंतु घर में स्त्री पुरुष की अनबनी नहीं होनी चाहिए। कोई घमसान नहीं चाहिए। सन्यासी लोग घर के घमसान से निकल जाते हैं, डोंट केयर कर चले जाते हैं, फिर गवर्नमेंट उनको रोकती है क्या? वह तो सिर्फ पुरुष ही निकलते हैं। अभी कोई कोई माताएं निकलती हैं जिनका कोई धनी धोनी नहीं होता या वैराग्य आ जाता है, उन्हों को भी सन्यासी पुरुष लोग बैठ सिखलाते हैं, उन द्वारा अपना धंधा करते हैं, पैसे आदि सारे उनके पास रहते हैं। वास्तव में घर वर छोड़ा तो फिर पैसे रखने की दरकार ही नहीं। अब बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, हर एक की बुद्धि में आना चाहिए हमको बाप का परिचय देना है। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बेसमझ हैं। तुम बच्चों के लिए बाप का फरमान है, मीठे मीठे बच्चों, तुम अपने को आत्मा समझो, सिर्फ पंडित नहीं बनना। सिर्फ पंडित नहीं बनना माना खाली सुनाने वाले नहीं बनना। हाँ, पंडित क्या करते हैं? केवल कथा ही सुनते सुनाते हैं, खुद के जीवन में कोई धारणा नहीं होती, नाम बहुत हो जाता है। अपना भी कल्याण करना है, याद से सतो प्रधान बनना है। कहाँ तक जाना है याद से? एकदम सतयुग के आदि तक बहुत पुरुषार्थ करना है, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। समय कम है, पुरुषार्थ बहुत करना है, कब तक पछताना पड़ेगा? कौन सा समय? नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। 18 तक जिसने कर लिया तो ठीक। टू लेट का जब बोर्ड लग जाएगा, जब सब सीट्स डिक्लेयर हो जाएंगी, तो बहुत पछताना होगा।
कहते हैं बाबा हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, संकल्प आ जाते हैं। बाबा कहते हैं वह तो आएंगे ही, तुमको बाप की याद में रह सतो प्रधान बनना है। आत्मा जो अपवित्र है उनको परम पिता परमात्मा को ही याद कर पवित्र बनना है। बाप ही बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, हे फरमान बरदार बच्चों, तुमको फरमान करता हूँ, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। किनको फरमान किया? बच्चों को। जो फरमान बरदार हैं, सबको नहीं, जो फरमान को मानने वाले हैं उनको कहा फरमान बरदार, उनको कहा। पहली पहली बात ही यह सुनाओ कि निराकार शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो, मैं पतित पावन हूँ। कौन कहते हैं? निराकार शिव बाबा। निराकार शिव बाबा माना साकार निराकार का मेल। साकार निराकार का मेल। निराकार शिव बाबा, निराकारी स्टेज। निराकारी स्टेज वाला। मैं पतित पावन हूँ, मेरी याद से ही विक्रम विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं। ना कोई बता सकते हैं। ढेर के ढेर सन्यासी आदि हैं, निमंत्रण देते हैं योग कॉन्फ्रेंस में आकर शामिल हो। अब उनके हठ योग से किसका कल्याण तो होना नहीं है। ढेर योग आश्रम है जिनको इस राजयोग का बिल्कुल ही पता नहीं, बाप को ही नहीं जानते। बेहद का बाप ही आकर सच्चा सच्चा योग सिखलाते हैं। बाप तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं, जैसे मैं निराकार हूँ, टेम्परेरी इस तन में आया हूँ। भाग्यशाली रथ तो जरूर मनुष्य का होगा, बैल को तो नहीं कहेंगे। बाकी कोई घोड़ा गाड़ी आदि की बात ही नहीं, ना लड़ाई की कोई बात है। तुम जानते हो हमको माया से ही लड़ाई करनी है। गाया भी जाता है माया ते हारे हार, माया ते जीते जीत। तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो, परंतु अब सीख रहे हो। कोई सीखते सीखते भी एकदम धरनी पर गिर पड़ते हैं। कोई खिटपिट हो पड़ती है। दो बहनों की भी आपस में नहीं बनती, लून पानी हो जाते हैं। तुम्हारी आपस में कोई भी खिटखिट नहीं होनी चाहिए। खिटखिट होगी तो बाप कहेंगे यह क्या सर्विस करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे का भी ऐसा हाल हो जाता है। अभी माला बनाई जाए तो कहेंगे डिफेक्ट माला है। इनमें अजुन यह अवगुण है। ड्रामा प्लान अनुसार बाबा सर्विस भी कराते रहते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दिल्ली में घेराव डालो। कहाँ? दिल्ली में माना
कहाँ है दिल्ली? जिसकी देह है बाबा ने ली, उसी को घेराव डालो। हाँ, जिस देह का आधार भगवान लेता है उसी को घेराव डाल के बैठ जाओ। तो देह ली तो उनको ही पहले पहले देहली का घेराव करो। जाता हैं जी? हाँ, जगदम्बा माँ। कैसे करेंगे घेराव? मलिनी माता। किसका घेराव करो? दिल्ली माना भगवान के दिल। भगवान का दिल धड़कता है ना, वो है दिल्ली, चैतन्य दिल्ली, जगदम्बा। तो उसका घेराव कैसे करेंगे? दिल्ली जाके ड्रामा प्लान अनुसार, क्योंकि दिल्ली के लिए ही बोला है, चैतन्य जगदम्बा के लिए। चाबी कहाँ से मिलेगी? हैं? कलकत्ता से। और कौन सी चाबी है? लोहे की है, गोल्डन की, और मिलनी है कलकत्ता से। तो दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, अभी स्टेशन ऐसी बनने वाली है। ड्रामा प्लान अनुसार दिल्ली का घेराव होना है। दिल्ली में घेराव डालो। सिर्फ एक को थोड़ा ही करना है, आपस में मिलकर राय करनी है। सब एक मत होने चाहिए। बाबा एक है, परंतु मददगार बच्चों बिगर काम थोड़े ही करेंगे। तुम सेंटर्स खोलते हो, मत लेते हो। बाबा पूछते हैं, मदद करने वाले हो? कहते हैं, हाँ बाबा। अगर मदद देने वाले नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं सकेंगे। घर में भी मित्र संबंधी आदि आते हैं ना, भल गाली दें, वह तुमको काटते रहेंगे, तुम्हें उनकी परवाह नहीं करनी। तुम बच्चों को आपस में बैठकर राय करनी चाहिए। जैसे सेंटर्स खोलते हैं तो भी सब मिलकर लिखते हैं, बाबा हम ब्राह्मणी की राय से यह काम करते हैं। सिंधी भाषा में कहते हैं बंटवारा। एक के साथ दो मिलने से 12 हो जाते। 12 होंगे तो और ही अच्छी राय निकलेगी। कहाँ कहाँ एक दो से राय नहीं लेते। अब ऐसा कोई काम तो हो सकता है क्या? बाबा कहेंगे, जब तक तुम्हारा आपस में संगठन ही नहीं तो तुम इतना बड़ा कार्य कैसे कर सकेंगे? छोटी दुकान बड़ी दुकान भी होती है ना, आपस में मिलकर संगठन करते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते बाबा आप मदद करो। पहले तो मददगार बनाने चाहिए। दुकान छोटी हो और ललकारें मॉल वालों को। बड़े बड़े मॉल होते हैं ना, उनमें तो ढेर की ढेर दुकान होती हैं, और आपकी दुकान छोटी सी हो और ललकार कहाँ कर रहे हैं? बड़े बड़े मॉल जहाँ ढेर की ढेर दुकानें। कहाँ है ये मॉल? सेंटर है बड़े बड़े। हैं जी? बड़े बड़े सेंटर है। हैं? कहाँ पे? कलकत्ता पे है।
एडवांस में या बेसिक में? एडवांस में। हाँ, एडवांस में। पहले एडवांस पार्टी एक होगी, इनके संस्कार एक होंगे, तब जाके विजय माला का जो आवाहन बाबा बार बार कहते हैं हो ही नहीं सकता। प्योरिटी को खींचती है। माना लंगड़े कभी भी विजय माला का आवाहन कर नहीं सकते, इसलिए बाबा ने उनकी लकीर है, उससे तुम बड़ी लकीर कर दो। तो पहले क्या करना पड़े, अपना संगठन, बड़ा संगठन 100, 200, 500, 700, 1000 का है, या बड़ा संगठन बाबा किसको कहते हैं? बाप समान बच्चे, पवित्र आत्मा है, वो तो 5-10 भी बहुत बड़ा संगठन है। पहले तो मददगार बनाने चाहिए, फिर बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मदद दे बाप। तुम हिम्मत करोगे तो बाप की मदद मिलेगी। पहले तो अपने मददगार बनाओ। बाबा हम इतना करते हैं, बाकी आप मदद दो। ऐसे नहीं, पहले आप मदद करो। हिम्मते मर्दा मदद दे खुदा, उनका भी अर्थ नहीं समझते। कहावत है कि तुम हिम्मत धारण करो, बाप मदद करेंगे। पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए। ये हिम्मत की क्या जरूरत बात है? भगवान का ही परिचय दे रहे हैं, भगवान की बात का हिम्मत की क्या बात? किसी सत्संग में भगवान का संदेश देने के लिए हिम्मत की बात होती है। यहाँ हिम्मत बार बार क्यों बोल रहे हैं? यहाँ ऐसी क्या बात है कि बहुत हिम्मत चाहिए? निकाल देंगे ना उधर से निकाल देंगे। तो निकालने हिम्मत वाली क्या बात है? ज्ञान सुनाया और जिनको निकलने निकलाएंगे, इसमें हिम्मत वाली क्या बात? नहीं, जो ज्ञान सुनाएंगे उन लोग को निकाल देंगे ना उधर से। हम वो तो ठीक है, माना उनको जिनके समझ में आया वो निकल गया, नहीं आया तो नहीं निकला, तो इसमें हिम्मत वाली क्या बात? हिम्मत क्यों बोल रहे हैं? हिम्मत का ऑपोजिट क्या होता है? अपोजिट। हिम्मत नहीं है माना कमजोर। तो यहाँ हिम्मत का इशारा माना जरूर बाबा को कोई महाभारत दिखती है। बाबा को दिखती है कोई ना कोई महाभारत सामने है। हिम्मत की बात तो वहीं आती है जहाँ किन्हीं योद्धाओं को आह्वान किया जा रहा है, कोई हिम्मतवान चाहिए। तो जरूर बाबा को इसमें कोई ना कोई महाभारत भी नजर आ रही है, इसलिए हिम्मत की बात कर रहे हैं। पहले तो बच्चों की हिम्मत चाहिए। कौन कौन क्या मदद करते हैं? अभी वो रेटी वाले भाई मिले थे, वो आए थे वहीं, उनकी वो भी आई होगी। उनको गुड़िया यहाँ रही थी ना उनकी, तो उनको पनिशमेंट मिली 6 महीने की। 6 महीने ये रेगुलर संगठन अटेंड करें तो वहां से मिलन होगा। सोचो। पता चल गया। गुप्त रहता है क्या? बाबा रहने देता गुप्त। और फिर भी अभी यहाँ आ रहे थे, बोले आने की उनकी प्लानिंग थी। आने की? हाँ आए थे, जाना था वापस, बोले थोड़ी देर के लिए आएंगे, जल्दी निकल के होंगे। लेकिन आज भी वो बहुत बुद्धि में उनके ज्ञान क्लियर है, ज्ञान के मामले में पीछे नहीं। भले बाबा ने एक्शन ले लिया तो भी बुद्धि में एकदम फिट है। वो बात अलग है कि वहाँ अपोजिशन, उनके गीता, खुद की गीता पाठशाला, अपोजिशन करने वाले दूसरे हैं, लेकिन ये कम थोड़ी पड़ते हैं उनके सामने बोलने में। लेकिन हिम्मत तो चाहिए। कौन कौन क्या मदद देते हैं? पोता मेल सारा लिखेंगे। फलाने यह मदद देते हैं, कायदे से लिख कर देंगे। बाकी ऐसे थोड़े ही एक एक कहेंगे
हम सेंटर खोलते हैं, मदद दो। ऐसे तो बाबा नहीं खोल सकता है क्या? लेकिन ऐसे तो हो नहीं सकता। कमेटी को आपस में मिलना होता है। तुम्हारे में भी नंबरवार है ना? कोई तो बिल्कुल कुछ भी समझते नहीं, कोई बहुत हर्षित होते रहते हैं। बाबा तो समझाते हैं इस ज्ञान में बहुत खुशी रहनी चाहिए। एक ही बाप, टीचर, गुरु मिलता है तो खुशी होनी चाहिए ना। दुनिया में यह बातें कोई नहीं जानते। शिव बाबा ही ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता है। उसका फादर भी एक है। यह और कोई की बुद्धि में है नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो वही नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड है। तो बाप की मत पर चलना पड़े। आपस में मिलकर राय करनी चाहिए, चर्चा करना है। एक की मत पर तो नहीं चल सकते, मददगार सब चाहिए। यह भी बुद्धि चाहिए ना। तुम बच्चों को घर घर में मैसेज देना है। पूछते हैं शादी में निमंत्रण मिलता है, जाएं? बाबा से पूछते हैं। बाबा कहते हैं क्यों नहीं जाओ, जाकर अपनी सर्विस करो, बहुतों का कल्याण करो। भाषण भी कर सकते हो। मौत सामने खड़ा है। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। यहाँ सब पापात्माएं हैं, बाप को ही गाली देते रहते हैं। बाप से तुमको बेमुख कर देते हैं। गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बेसिक वालों की क्या हुआ? कैसे? हम क्या कहते हैं उनको कि जिसको तुम याद कर रहे हो वो इस धरा पे आता है। तो वो क्या बोलते हैं, अगर वहां आता है तो ब्रह्मा बाबा वहां मैसेज क्यों नहीं देते माउंट आबू में? क्या कहती है ब्रह्मा कुमारी, अगर भगवान वहां आता है तो माउंट आबू में तो आज तक नहीं बोला ब्रह्मा बाबा ने, और तुम लोग कहते हो ब्रह्मा बाबा हमारे बाबा के तन में आते हैं। कहती है नहीं कहती? तो आपके पास क्या जवाब है? क्यों नहीं बोलते ब्रह्मा बाबा? बोलना चाहिए ना। माउंट आबू में ब्रह्मा बाबा को बोलना चाहिए ना कि मेरा अभी मुकर्रर तन अर्ध चंद्रमा के रूप में मैं कहाँ हूँ। बाबा डरते हैं ब्रह्मा बाबा? हाँ जी। अव्यक्तवाणी में कभी कभी बोला है। क्या बोला है कभी कभी? ब्रह्मा अभी भी साकार में है। तो ये ब्रह्मा कुमारी की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता? वो क्या बोलती हैं इसके अपोजिशन में? जब आप ये पॉइंट सुनाते हैं 18-1-70 का पॉइंट है ये। जब अव्यक्तवाणी शुरू हुई थी सबसे पहली अव्यक्तवाणी 18-1-70 में, साकार में अब भी सहारा है। हाँ। तो ब्रह्मा कुमारी क्या बोलती हैं इसका उत्तर? गुलजार दादी के थ्रू। हाँ, गुलजार दादी के थ्रू। उनको ये मानती हैं कि गुलजार दादी के लिए बोला। आप तो अपने मन मत से जोड़ते हैं ये सब। साकार में अब भी सहारा है तो उनको क्या लगा कि दादी गुलजार के लिए बोला है, इसलिए वो हमारी बात नहीं सुनते। लेकिन बहुत ऐसे माता है वो पॉइंट पे ही निकल आए। हाँ, जो निकले उनकी बात अलग। जो निकले उनकी बात, जो दीदी दादी हैं उनका ये मानना है कि ब्रह्मा बाबा माउंट आबू में क्यों नहीं बोल रहे। अगर अर्ध चंद्रमा के रूप में बाबा वहां जाते हैं एडवांस पार्टी में, और एडवांस पार्टी का आप लोग कहते हैं वहां कार्य चल रहा है, तो आज तक ब्रह्मा बाबा ने क्यों नहीं बोला माउंट आबू में? बोलते हैं ना वो लोग। लोग मुरली मानते नहीं, कोई भी मुरली भी नहीं मानते। साकार मुरली अव्यक्तवाणी भी नहीं। तो अभी क्या होने यहाँ वही शूटिंग यहाँ कैसे रिपीट हो रही है? साकार मुरली भी नहीं मानते। अभी आप जब जाके संदेश देंगे वो क्या बोलेंगे? बाबा ने तो एक बार नहीं बोला कि मैं होशंगाबाद में कोई सूर्यवंशियों का संगठन है, बल्कि बाबा तो और ही बोलता है। वो तो उनकी तो शक्ल भी नहीं देखनी। ब्रह्मा बाबा कम से कम ये तो नहीं बोलते
कि फरुखाबाद वालों की शक्ल भी नहीं देखनी। तो अब रविंद्र भाई का खुद का डायलॉग है, बाबा ने बोला ये तो नहीं मालूम, लेकिन बोला तो रविंद्र भाई ने यही है कि बाबा ने बोला कि इनकी तो शक्ल भी नहीं देखनी। जैसे ब्रह्मा कुमारियाँ कहती हैं दीदी दादी कि अगर माउंट आबू में ब्रह्मा बाबा बोल दे एक बार तो फिर तो कोई युद्ध ही नहीं है। क्यों बोलेंगे? तो परीक्षा की यही हम लोग कहते हैं, यही परीक्षा है, किसका मंथन है, किसका मनन चिंतन है, या सबसे बड़ा कि हमको मिला क्या। अगर हम रास्ता भटक गए होते तो हम तो कहीं से और कहीं कहाँ चले जाते, रसातल में ही चले जाते। और वही शूटिंग यहाँ रिपीट होती है। यहाँ भी मंथन की बात है, जैसे वो मंथन नहीं कर पाए तो यहाँ भी नंबरवार। ये भी बोलते हैं, अगर बाबा ने अभी तक क्यों नहीं बोला, अगर वो सूर्यवंशी का संगठन है तो बाबा ने कभी इशारा दिया? तो ये वहाँ कि बाबा ही चाहिए, यही परीक्षा है। अगर बाप ने बोल दी तो सभी सूर्यवंशी बन गए, खुद का मंथन क्या हुआ? तो नहीं हो। और ये बाबा तो और ही परीक्षा लेता है। बाबा चिंता के सब ना घुस जाए। बाबा का जो इतना अच्छा वही खराब कर देंगे जाके। बाबा को चिंता रहती है अगर ये सबको वहां पहुंचे, इसलिए बाबा तो और रोक देते हैं और ही ऐसा ऐसा सुनाएंगे, ऐसे ऐसे एक्शन ले लेंगे एक आध के ऊपर, तो सब जो जाने वाले वो भी रुक जाएंगे कि बाबा वहां तो छन के जानी चाहिए एक एक आत्मा, तो वहां जाके और ही वायुमंडल खराब कर दे, सुधरने तो है नहीं। तो जो परीक्षा वहां हुई वही परीक्षा यहाँ ड्रामा रिपीट होता है। मौत सामने खड़ा है, बाप कहते हैं माम एकम याद करो। यहाँ सब पापात्माएं हैं, बाप को ही गाली देते रहते हैं, बाप से तुमको बेमुख कर देते हैं। गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। किसने कहा? बाप ने खुद कहा, मेरे से प्रीत बुद्धि नहीं है तो क्या होने वाला है? विनाश। हाँ, पदों से विनाश हो जाएंगे, माला में कोई नंबर नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान के आधार से विपरीत बुद्धि हो गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि है। मुझे जानते ही नहीं। कितने जानते हैं बाप को? मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस रूप से पार्ट बजा रहा हूं, कोटों में कोई और कोई में भी कोई भजते, ये बोला है। मुझे जानते ही नहीं। जिनकी प्रीत बुद्धि है, जो मुझे याद करते हैं, वही विजय पाएंगे। केवल ज्ञान का बहुत नशा हो कि हमको बहुत एडवांस नॉलेज है, बहुतों को बता सकते हैं, उनके रिजल्ट तो कैसे ही निकलने वाली है, लेकिन जो याद करने वाले हैं बहुत है, उनकी जीत होगी, वही विजय पाएंगे। भल प्रीत है परंतु याद नहीं करते तो भी कम पद पालेंगे। भल प्रीत तो है, भगवान को अपना माना हुआ है, लेकिन याद की अगर मेहनत नहीं करते तो वे रिजल्ट कम पद पालेंगे। बाप बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, मूल बात सबको मैसेज देना है, बाप को याद करो तो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनो। ड्रामानुसार बाबा को लेना भी बूढ़ा शरीर पड़ता है। बाबा को कैसा शरीर चाहिए? वृद्ध, बूढ़ा, अनुभवी। मैंने 76 में बाबा ने शरीर का आधार लिया। कितनी उम्र थी? 76 में जब आधार लिया श्री बाप ने। इतने बूढ़े हमारे पापा को, आपने तो अभी 100 साल के हो जाते हैं। ज्ञान में आए तो 27 वर्ष के थे, 27 और 7 और जोड़ दो, 33-34 साल के, ज्यादा 35 मान लो, क्योंकि 42 का बर्थ है, 42 के हिसाब से 30 और जोड़े 72, और 76 में 33-34। तो बाबा ने कहा यहाँ बूढ़ा अर्थात अनुभवी, यहाँ हद में बूढ़ा नहीं, तो वहां यहाँ ना कि बूढ़ा अर्थात अनुभवी। तो ये भी ब्रह्मा कुमारी उठाती है ना पॉइंट। तो तुम्हारा बाबा बूढ़ा कहाँ था 76 में जब प्रवेश किया? इसलिए बाबा ने बताया कि वहां 69 से लेके 75-76 तक जो वो 6 साल बाबा ने पुरुषार्थ किए, जैसे 60 वर्ष के बराबर। जैसे बुढ़ापे में इंद्रियां एकदम शांत हो जाती हैं, ऐसे बाबा की वो स्टेज बन गई थी। हाँ, वानप्रस्थ माना, जैसे वाणी से परे जाके इंद्रियां एकदम शांत हो जाती हैं, वो स्टेज बन गई थी बाबा की।
वानप्रस्थ में प्रवेश करते हैं, क्योंकि बूढ़ों की इंद्रियां शांत हो जाती हैं, भगवान का जाप करते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में ही भगवान से मिलने के लिए मेहनत करते हैं। भक्ति में तो समझते हैं जप तप आदि करना यह सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं। कब मिलेगा वह कुछ पता नहीं। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं, भगवान को कोई मिलता ही नहीं। यह नहीं समझते बाबा आएंगे ही तब, जब पुरानी दुनिया को नया बनाना होगा। रचयिता बाप ही है। चित्र तो है, परंतु त्रिमूर्ति में शिव को नहीं दिखाते। शिव बाबा बिगर ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाते हैं। जैसे गला कटा हुआ है, भक्ति मार्ग में शिव को तो दिखाते नहीं, त्रिमूर्ति को दिखा देते हैं, जैसे कि शिव का गला ही उड़ा दिया। बाप के बिगर निधन के बन पड़े हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको धन का बनाता हूं। 21 जन्म तुम धन के बन जाते हो, कोई तकलीफ नहीं रहती। तुम भी कहेंगे जब तक बाप नहीं मिला है तो हम भी बिल्कुल निधन के तुच्छ बुद्धि थे। पतित पावन कहते हैं, परंतु वह कब आएंगे नहीं जानते। पावन दुनिया है ही नई दुनिया। बाप कितना सिंपल समझाते हैं, तुमको भी समझ में आता है। हम बाप के बने हैं, स्वर्ग के मालिक जरूर बनेंगे। शिव बाबा है बेहद का मालिक। बाप ने ही आकर सुख शांति का वर्षा दिया था। सतयुग में सुख था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी इन बातों को तुम समझते हो। शिव बाबा क्यों आया होगा? जरूर नई दुनिया रचने। पतित को पावन बनाने आए होंगे, ऊंच कार्य किया होगा। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में है। बाप कहते हैं यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम बच्चों को बाप बैठ जगाते हैं। तुमको अब इस सारे ड्रामा का पता है, कैसे नई दुनिया फिर पुरानी होती है। बाप कहते हैं और सब कुछ छोड़ एक बाप को याद करो। हमको कोई से नफरत नहीं आती, यह समझाना पड़ता है। ड्रामानुसार माया का राज भी होना है। अब फिर बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब यह चक्र पूरा होता है। अब तुमको ईश्वरीय मत मिलती है, उस पर चलना है। अब 5 विकारों की मत पर नहीं चलना है। आधा कल्प तुम माया की मत पर चल तमो प्रधान बने हो। अब मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आया हूं। सतो प्रधान तमो प्रधान का यह खेल है, गलाने की कोई बात ही नहीं। बाप कहते हैं भगवान ने यह आवागमन का नाटक ही क्यों रचा? क्यों का सवाल ही नहीं उठता। यह तो ड्रामा का चक्र है जो फिर रिपीट होता रहता है। ड्रामा अनादि है। अभी है कलयुग, सतयुग पास्ट हो गया। अब फिर बाप आए हैं। बाबा बाबा कहते रहो तो कल्याण होता रहेगा। बाप कहते हैं यह अति गुह्य रमणीक बातें हैं। कहते हैं शेरनी का दूध लिए सोने का बर्तन चाहिए। क्या कहा? शेरनी के दूध के लिए कैसा बर्तन चाहिए?
सोने का बर्तन, सोना अर्थात बुद्धि रूपी, बुद्धि रूप सच्चाई सफाई हो। सोने की बुद्धि कैसी बनेगी? आत्मा में ही बुद्धि है ना। आत्मा कहती है मेरी बुद्धि अब बाबा तरफ है, मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ। तो ये आत्मा बाबा को बहुत याद करे तो उनकी बुद्धि कैसी बन जाती है? सात्विक, सोने जैसी। उसी में ज्ञान ठहरता है, नहीं तो फोड़ के निकल जाता है। मैं बाबा को बहुत याद करता हूँ, बैठे बैठे बुद्धि और तरफ चली जाती है ना। बुद्धि में धंधाधोरी याद आता रहेगा तो तुम्हारी बात जैसे सुनेंगे नहीं। क्या कहा? तुम्हारी बात कब सुनेंगे? हाँ, जब हमको इतना वैराग हो, खूब याद की यात्रा पावरफुल हो हमारी। अगर बुद्धि कहीं ना कहीं धंधाधोरी में है तो बुद्धि हमारी बात सुन के इधर से निकाल देंगे, उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेहनत है। जितना जितना मौत नजदीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे। 18 में मौत नजदीक आ रहा है और नजदीक आ रहा है। क्या कहा बाबा ने? तुम्हारे लिए क्या है? ऐसा नहीं कि अभी अकाल पड़ेगा विनाश से पहले, 18 से पहले अन्न का एक दाना खाने को नहीं मिलेगा। ये सीन भी आने वाली है ना। जो बेहद का विनाश होना है, इससे पहले अन्न का दाना भी नसीब नहीं होगा। इतना बड़ा अकाल पड़ने वाला है। किनके लिए? दाना ना मिलना अन्न का। बेहद में क्या है? याद। ज्ञान तो जल है। जल की एक बूंद नहीं ऊपर से, माना उनकी बुद्धि में जो ज्ञान है काम ही नहीं करेगा। जैसे कि भगवान की याद आएगी ही नहीं। अन्न के एक दाने के लिए तरस जाएंगे। लेकिन बच्चों के लिए क्या बोला है? क्या प्रॉमिस किया है? 2 रोटी। 2 रोटी तो जरूर मिलेगी। तो ये बेहद में इतनी पालना तो बाबा अपने बच्चों को देता ही है। जितना जितना मौत नजदीक आता जाएगा तुम याद में बहुत रहेंगे। मरने समय सब कहते हैं भगवान को याद करो। अब बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वापस जाना है, इसलिए अब मुझे याद करो। दूसरी कोई बात नहीं सुनो। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा तुम्हारे सिर पर है। शिव बाबा कहते हैं इस समय सब अजामिल हैं। मूल बात है याद की यात्रा, जिससे तुम पावन बनेंगे। फिर आपस में प्रेम भी होना चाहिए, 1-2 से राय लेनी चाहिए। याद की यात्रा से जो ईश्वरीय संगठन तैयार होगा, ईर्ष्या द्वेष वाला होगा या 1-2 के प्रति स्नेह वाला होगा? देवता है तो संगठन इतना मीठा होना चाहिए। 1-2 से राय लेनी चाहिए। बाप प्रेम का सागर है ना, तो तुम भी आपस में बहुत प्यारे होने चाहिए। देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। भाई बहन का संबंध भी तोड़ना पड़ता है। भाई बहन से भी योग नहीं रखो, एक बाप से ही योग रखो। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकारी दृष्टि खल्लास हो जाए। कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना चाहिए। मनसा में तूफान तो जरूर आएंगे, यह बड़ी मंजिल है। बाबा कहते हैं देखो कर्म इंद्रियां धोखा देती हैं तो खबरदार हो जाओ। अगर उल्टा काम कर लिया तो खल्लास। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, नहीं तो चकनाचूर। मेहनत के सिवाय थोड़े कुछ होता है, बहुत मेहनत है। थोड़ी बहुत मेहनत नहीं है। ऊंच पद पाना बहुत मेहनत है।
देह सहित देह के सब संबंध छोड़। कोई कोई को तो बंधन नहीं है तो भी फंस पड़ते हैं, बाप की श्रीमत पर नहीं चलते। लाख दो हैं, भल बड़ा बैकुंठ कुटुंब है तो भी बाबा बाबा कहेंगे, जास्ती धंधे आदि में नहीं फंसो, वानप्रस्थी बन जाओ, खर्चा आदि कम कर लो। गरीब लोग कितना साधारण चलते हैं। अभी क्या क्या चीजें निकली हैं बात मत पूछो, खर्चा ही खर्चा साहूकारों का चलता है। नहीं तो पेट को क्या चाहिए, एक पाव आटा बस। कितनी जरूरत है हमारी पेट के लिए, एक पाव आटा बस। अच्छा, ओम शांति।